कुमार सिंह। सर आप किसी संगठन से हैं? जी सर, मैं इस संस्था में कोषाध्यक्ष हूँ और प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई झींझक के उपाध्यक्ष पद पर तैनात हूँ और हमारी नियुक्ति साइंस वर्ग में है। तो सर जैसे वर्तमान में जो भी यूजीसी का मुद्दा चल रहा है जी, और मैं हमेशा ये देखा जाता है कि यूजीसी का जो मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा है या आरक्षण की कैपिंग की बात है, उसमें मैक्सिमम जो हमको विरोध करता है हमारी चीज़ों का वो सवर्ण समाज ही क्यों करता है? जबकि दुश्मन हमको मुस्लिम बताया जाता है लेकिन विरोध सवर्ण समाज करता है हमारा। सर यूजीसी का सवाल है, पहले उसके नियम देखिए। किसी भी धारा में कोई विरोध नहीं है। अगर किसी की सुरक्षा के लिए कोई नियम बना है तो इसमें अन्याय कहाँ से है? उसमें लिखा है कि आप गलत करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। आप गलत ना करिए। उसमें सिर्फ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी स्टूडेंट हैं डिग्री कॉलेज के और जो भावी कर्णधार बनेंगे उनकी सुरक्षा की बात होती है। होता क्या है, मैं भी यूनिवर्सिटी को बहुत साल दिया हूँ। हमने 6 सब्जेक्ट से एमए किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, एमएससी किया है और पत्रकारिता में मैं भी एक डिग्री राशि टंडन से की है। तो हमें भी इसकी बड़ी घुटन होती है। हम गलत हैं ही नहीं, गलत बताया जाता है। तो जो मीडिया दिखा रहा है वो सत्य नहीं है, या जो लोग दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं है। दोनों एक ही बात है। क्योंकि जितने भी नियम हैं हमने उस धाराओं को गंभीरता से पढ़ा। उसमें कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि उसमें सवर्ण समाज का कहीं अहित है। अहित है क्या कि उनकी तानाशाही उसमें रुक जाएगी, सिर्फ और सिर्फ। ये सिर्फ तानाशाही का है। एक छत्र राज चलता था, ये प्रेसिडेंट रहेगा, ये प्रेसिडेंट का कोषाध्यक्ष रहेगा, आप अध्यक्ष बन जाइए लेकिन चलेगी उन्हीं की। ये सब जो मोनोपोली है उस पर कुठाराघात है, जो सदियों से चला आ रहा है। उस पर जरा सा अंकुश है, बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसमें अंकुश है कि आप ऐसा न करें, करेंगे तो ये दंड मिलेगा, आप करेंगे नहीं तो दंड की कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये जो सामंतवादी लोग हैं या उनकी संतानें हैं, तो वो लोग अपने को इतना ऊपर सोचते रहे या सर्वमान्य सोचते रहे, तो उन पर थोड़ा सा अंकुश है, बाकी बहुत बुरा नहीं है। और ये लोग उसका हो हल्ला बना के, शर्म की बात ये है वो 15% हैं, सारी संस्थाओं में 90% कब्जा करे हैं, तो हंगामा उनका ज़्यादा है। हम लोग 85%, 90% होते हुए भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन सर आपने देखा होगा कि वो 15% है, लेकिन जब यूजीसी लागू हुआ तो उनके यहाँ एक साधु संत से लेकर भिखारी तक जिसे एबीसीडी नहीं आती है वो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, और जो अधिकारी हैं और जो मंत्री नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जागरूकता बहुजन समाज में क्यों है? अभी तक क्यों नहीं कोई इस्तीफा हुआ? सर ये सत्ता का थोड़ा इस समय जो चल रहा है उस तरह से ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। योग्यता में हम कहीं कम नहीं हैं, लेकिन जो हवा रवा चल रही है उस हिसाब से कोई लोग चल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वो गुलाम हैं। कहने को तो 136 सांसद हैं एसटी एससी के, लेकिन बोले के भी नहीं पा रहे हैं। बात सांसद बनने की नहीं है, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो जो भी हैं, पहले तो डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय यूजीसी में कोई हमारे समाज का है नहीं। बड़ी स्थिति खराब है ओबीसी की, सिर्फ वहाँ 3% हैं, हमारा 27% आरक्षण है। हम 3%, 2%, कहीं कहीं तो 1% भी पूरा नहीं है, तो हम वहाँ हैं ही नहीं। हैं वो हम लोग गुलाम हैं, बस हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर जिस दिन हम बोलना शुरू कर देंगे एक भी ये दिखाई नहीं देंगे, हम ये आपको वादा करते हैं। लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं, और चलेगा तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो सर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो यूजीसी पे रोक लगी है इसका आंदोलन बड़ा हो जाएगा? सर बड़ा हो जाएगा तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से वो लोग आंदोलित हैं
और सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें मैन पावर, मनी पावर सब अरेंज कर रहे हैं। हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हम लोग जैसे ही घर से निकलेंगे, और निकलना चाहिए, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट दबाव में कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन बात यही है कि अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो कुछ बातें मेरी माननी पड़ेंगी। अब जहाँ हो हल्ला होता है वहाँ ज़्यादा बात मान लेते हैं। बस इस तरह से चलता रहेगा ये। और हम लोग जब भी घर निकलेंगे, ये लोग घर में घुस जाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल। अपना मूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।